डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला। होटल हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। हमलावर कोल टॉमस एलन गिरफ्तार। ट्रंप ने कहा अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ। 2024 में भी चुनाव से पहले ट्रंप पर चली थी गोली। अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान। अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौटे ईरानी विदेश मंत्री। अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा रद्द। ट्रंप बोले ईरान में फैसले कॉल ले रहा साफ नहीं। उधर इजरायल ने लेबनान पर फिर किया हमला। आखिरी चरण से पहले बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बनगांव और आराम बाग में करेंगे जनसभा। कोलकाता में होगा पीएम का रोड शो। भाजपा टीएमसी के दिग्गजों में छिड़ी जुबानी जंग। ममता बोली बीजेपी भवानीपुर में बाहर से लोग ला रही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से, जहां ट्रंप पर हमला हुआ। अमेरिका में शूट आउट। ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। हमलावर कोल टॉमस एलन गिरफ्तार। ट्रंप ने कहा अमेरिका के संविधान पर हुआ है हमला। ट्रंप ने कहा सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई। 2024 में भी चुनाव से पहले ट्रंप पर गोली चली थी। वॉशिंगटन में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। हमलावर ने होटल के वॉलरूम से बाहर फायरिंग की। ट्रंप और गेस्ट वॉलरूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के मशहूर हिल्टन होटल में शनिवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के वार्षिक रात्रि भोज के दौरान अचानक गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना में तत्काल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई। सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया। जिस अफसर को गोली लगी वह सुरक्षित है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा वॉशिंगटन में आज भी शाम काफी हलचल भरी रही। सीक्रेट सर्विस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तेजी से कार्रवाई की। हमलावर को पकड़ लिया गया है और मैंने सुझाव दिया है कि हम कार्यक्रम जारी रखें। Thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified. I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रसून शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। प्रसून, जिस तरीके से राष्ट्रपति के उन्होंने कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की गई है, सुरक्षा में चूक की गई है, वहीं बताया जा रहा है कि उनको हमलावर जो है वो कोल टॉमस को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, जो पकड़ा गया संदिग्ध है उसका नाम कोल टॉमस एलन बताया जा रहा है। वह 31 साल का है। टॉरेंस कैलिफोर्निया का रहने वाला है। टॉरेंस कैलिफोर्निया में एक जगह है जहां मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, और बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान किया भी है कि वह लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुका हुआ भी साफ दिखता है। और अभी जो खुफिया एजेंसियां हैं उसके कॉन्टेक्ट और साथियों की जांच कर रही है। वह यह भी जांच कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोल टॉमस एलन को आगे करके कहीं किसी दूसरे देश की रणनीति को सार्थक बनाने की कोशिश हो रही हो। जी
जी ठीक है प्रसून, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिका ईरान वार्ता धर्म में अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान। ट्रंप बोले ईरान में फैसले कौन ले रहा साफ नहीं, अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा रद्द। ट्रंप बोले जंग शुरू नहीं करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौटे ईरानी विदेश मंत्री। इजरायल ने लेबनान पर फिर किया हमला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद से अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौट गए हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वासिम मुनीर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंप दी हैं। ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत करने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगेई ने कहा कि ईरान अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटफॉक और दामाद जैरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। ये दोनों ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे। ट्रंप ने कहा अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वह खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है यह साफ नहीं है। उन्होंने ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले अपने दूत स्टीव विटफॉक और जैरेड कुशनर का दौरा रद्द कर दिया। ट्रंप ने कहा कि 18 घंटे की लंबी यात्रा का कोई फायदा नहीं था और इसमें समय बर्बाद हो रहा था। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से जंग शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि मौजूदा हालात में अमेरिका मजबूत स्थिति में है और हमारे पास सारे पत्ते हैं। Deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर, जहां आखिरी चरण से पहले चरण पर बंगाल में चुनाव प्रचार, सियासी चक्रव्यूह में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी। भाजपा टीएमसी के दिग्गजों में छिड़ी जुबानी जंग। बंगाल में पीएम मोदी की 2 रैली, 1 रोड शो। ममता बोली बीजेपी भवानीपुर में बाहर से लोग ला रही। शाह ने कहा बंगाल में यूसीसी लाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है और 29 अप्रैल को मतदान होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं चुनाव प्रचार के लिए भाजपा दिग्गज नेता अब मैदान में उतर चुके हैं। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बनगांव और आरामबाग में जनसभा करेंगे। इसके बाद कोलकाता में उनका रोड शो है। हुगली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा मेरे चुनाव क्षेत्र में बसों में बाहरी लोगों को लेकर आई है, मैंने उन्हें मिठाई खिलाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हुगली में रैली की। उन्होंने कहा मेरे ऊपर 36 केस हैं क्योंकि मैं बीजेपी से लड़ता रहता हूं, लेकिन ममता जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ममता बंगाल में बीजेपी का रास्ता खोल रही है। हावड़ा में जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता जानती है कि 4 शादियां कौन करते हैं। 4 मई को हमारी सरकार बनेगी और इसके बाद हम यूसीसी लाएंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा कि हम बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे। पश्चिम बंगाल की हुगली में की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा मेरे चुनाव क्षेत्र में बसों में बाहरी लोगों को लेकर आई है। आप भाजपा सरकार बना दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा उल्टा लटका कर पूजा करें। भाइयों बहनों, ये दीदी याद बोली है कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात करिए, कोर्ट में जाएंगे तो दीदी क्या करे? गुंडों के गले में फूलमाला डाले।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदिया की धरती से ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। योगी ने शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए टीएमसी को खुली चुनौती दी और कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। योगी ने बंगाल की गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चैतन्य महाप्रभु की विरासत पर बात की और आरोप लगाया कि टीएमसी ने इस पावन धरा को आतंक और भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया है। क्या 2026 में बंगाल में केसरिया झंडा लहराएगा? पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बीच एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों को घेरा, जिससे बंगाल की सियासत और गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने अपने टपोरी अंदाज में उल्टा लटका देंगे। अमित शाह, बंगाल के लोग आपको 440 वोल्ट का झटका देंगे। के झंडे को वैश्विक पटल पर गाड़ने का काम किया था। इस्कॉन के सन्यासी आज भी वह कार्य दुनिया के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में इस्कॉन के हमारे सन्यासी वृंदावन की धरा पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर ये गान करते हुए इस भक्ति संगीत को, इस भक्ति के प्रवाह को प्रचारित करते हुए दिखाई देते हैं। बहन और भाइयों, उनका यह भक्ति का संदेश हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा देने के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला भी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लोधी स्टेट के आवास की तस्वीरें जारी की। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके मन में अभी भी शीश महल रहता है। उन्होंने अपने सरकारी आवास को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वर्मा ने कहा केजरीवाल लंबे समय से सरकारी बंगले के लिए अदालत जा रहे थे, अब उन्हें लोधी स्टेट में आवास मिला है। तस्वीरें देखकर हैरानी हुई। जो सादगी की बात करते थे वे आज लग्जरी में रह रहे हैं। आप नेता आतिशी ने अपने सभी फोटो को फर्जी बताया। उन्होंने ये फोटोज केजरीवाल के घर के नहीं है। अगर यह जानना है कि किसका घर कितना आलीशान है तो रेखा गुप्ता और एलजी साहब अपने अपने घर खोलें। केजरीवाल जी भी अपना घर खोलेंगे, इसके बाद जनता खुद तय कर लेगी। आम आदमी पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है। गुजरात में जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी जमीन पे संघर्ष कर रही है। 5 हमारे विधायक हैं वहां। 14% विधानसभा में हमको वोट मिला था और हमारे कई विधायकों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला बीजेपी ने। चैतर वसावा को जेल में डाला, 2 बार जेल में डाला, जो आदिवासी समाज के बड़े नेता है। यहां तक कि उनकी पत्नी को जेल में डाला। ईसुदान गढ़वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जेल में डाला। गोपाल इटालिया हमारे विधायक हैं उनको जेल में डाला। प्रवीण राम जी हमारे नेता हैं उनको जेल में डाला। ऐसे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला, उनको प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया, उनके ऊपर तमाम सख्ती की। महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत, और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम davos के और ब्रिटेन की हालिया यात्रा के दौरान निवेश से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने दौरे के दौरान हुए MOU और निवेश प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन समझौते को जल्द धरातल पर उतारने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बताया कि दावोस और यूके में विभिन्न कंपनियों के साथ हुई बैठकों के बाद प्रगति की समीक्षा की गई है और निवेश प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि प्रकृति के साथ संतुलन रखते हुए राज्य में निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना और विकास की गति को तेज करना। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजय, सीएम सोरेन ने समीक्षा बैठक की है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि जो है सीएम सोरेन जो है कल अपने आवासीय कार्यालय में उन्होंने एक समीक्षा बैठक की है। कुछ दिन पहले जो है जो दावोस और जब वो इंग्लैंड के दौरे पर थे तो उन्होंने कुछ व्यवसायियों के साथ, कुछ व्यवसायिक घरानों के साथ उन्होंने एक निवेश पर जो है बल दिया था और निवेश के साथ साथ उन्होंने निवेशकों को झारखंड आने का न्योता दिया था और कहा था कि झारखंड आइए और यहाँ पर जो है पर्यटन और जो संबंधी जो जितनी भी है वो उस पे जो है वो लगातार वो उन्होंने ये प्रयास किया था कि यहाँ पर जो अभी जो संभावना है उसको और कैसे ठीक किया जाए, क्रियान्वयन के जो उन्होंने दावोस में और इंग्लैंड के दौरे पर उन्होंने किया था। इसके साथ उन्होंने कुछ उच्च सदस्यीय टीम भी लेकर वहां गए थे। तो इसी के लिए मुख्यमंत्री कल आवासीय कार्यालय में उन्होंने बैठक की है और कहा है कि अपने अधिकारियों को और अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी हो सके वहां पे जो निवेश संबंधी वार्ता हुई थी उसको क्रियान्वयन किया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक और भी है अंकिता, की मैं बताऊं कि जो है पर्यटन तो खनन तो है ही, खनन के सब व्यवसाय में जो है पूरे भारत का 40% जो हिस्सा है वो अकेला झारखंड से होता है। तो उसके लिए वो उसके साथ साथ यहाँ जो है पर्यटन पर असीम संभावना है। यहाँ इतनी पर्यटन ऐसे पर्यटन की जगह हैं जहाँ पर जो है मनमोहक और मन लुभावन होती है। इसके लिए पर्यटक यहाँ अभी भी जो है वो घूमते हैं, लेकिन देसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और भी पर्यटन से जो संभावनाएं होती है उसको विकसित करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि अतिशीघ्र इसको जो है धरातल पर उतारा जाए, जिससे कि है झारखंड का तो नाम और रोशन हो ही, साथ साथ वहाँ जो राजस्व से जो होता है इसके एक भारी बल मिलता है, राजस्व से एक सपोर्ट मिलता है। इसी चलते उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक है और ये लगभग जो बैठक चली थी लगभग घंटे भर चली थी और उसमें जो है उसमें खुलकर जो बात सामने आई कि मुख्यमंत्री जो है अपने इरादों में लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे और भी उनके अधिकारियों ने उनको विश्वास दिलाया है कि ये जो संबंधी आपने वहां पे करके आए वो अतिशीघ्र इस पर जमीन पर इसको उतारा जाएगा। जी अंकिता। ठीक है अजय, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है गाजीपुर से, जहां नाबालिग लड़की की मौत पर राजनीति तेज। राहुल प्रियंका ने दुष्कर्म हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने दुष्कर्म और चोट की पुष्टि से इनकार किया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवार को सहायता सौंपी। राहुल अखिलेश पर मंत्री राजभर का सियासी तंज। 29 अप्रैल को अखिलेश आएंगे गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की की मौत पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राहुल प्रियंका ने दुष्कर्म हत्या का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश यादव 29 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने गाजीपुर आ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से दी जा रही मदद सौंपी। राजभर ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक, 1.5 बीघा जमीन के पट्टे के कागजात और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान का स्वीकृति पत्र दिया। उन्होंने मौके पर पीड़ित से पुलिस
कार्रवाई को लेकर संतुष्टि भी जानी। परिवार की ओर से बताया गया कि घटना के दिन ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जातीय मुद्दा बनाकर जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रदेश में अमन चैन कायम है। उधर उन्होंने कहा कि कहीं भी दंगा या कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं है और माहौल खराब करने की कोशिश गलत है। वार्ता मंत्री जी से हुई कि उन्होंने मुझे 1.5 बीघा खेत, 5 लाख रुपए का चेक, एक आवास मुझे दिए हैं, जिससे अब हम ये कहेंगे कि प्रधान जी ने हमारी बड़ी मदद की और इनसे यही उम्मीद है कि हमें उचित न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और भाई एमएलसी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य जी और हमारे साथी हैं जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इधर आए हैं। वहां से जो निर्देश हुआ कि इनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए चेक दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ से मिला और इनको 1.5 बीघा जमीन आवासीय खेती करें या पट्टा उसमें आवास। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आनंद, ये दुष्कर्म हत्या का जो मामला है, इसको अब राजनीति रूप दे दिया गया है। देखिए, ये जो पूरा मामला है 25 अप्रैल का, ये बीते कुछ दिन पहले का मामला था, जिसमें पीड़िता की मौत के बाद कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि जो पुलिस का बयान था, जो पुलिस ने जांच की थी, उसमें दुष्कर्म की बात नहीं कही गई थी और सिर्फ पानी डूब कर मरने की बात बताई गई थी। और उसके बाद से ही कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई थी। जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मिलने की कोशिश की थी पीड़ित परिवार से, हालांकि इसको लेकर गाँव वालों ने विरोध भी जताया था। जो पीड़ित परिवार है, उनका यह कहना था कि वो किसी तरह की राजनीति इस पूरे मामले में नहीं चाहते हैं। लेकिन वहां पर जब सपा का प्रतिनिधिमंडल आया तो गांव वालों के साथ उनके साथ पत्थरबाजी हुई, वहां पर विवाद हुआ। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा और 29 तारीख को अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनके वहां पर जाने का कार्यक्रम है। हालांकि पीड़ित परिवार लगातार इस बात को ये कह रहा है कि जो पुलिस की कार्रवाई अब तक हुई है उससे वह संतुष्ट है। जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन आरोपी को पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और साथ ही साथ पुलिस की जो तक की जांच है उसको भी पीड़ित परिवार ने ये कहा है कि वो लगातार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, उनको कोई उसमें किसी तरह की कमी नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ परिवार का ये भी कहना है कि इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो सियासी दल इसमें जुड़ रहे हैं उनसे उन्होंने इस बात की अपील की है कि किसी तरह की सियासत इस मौत पर न की जाए। उसके बाद अब जब सरकार के आदेश पर ओम प्रकाश राजभर, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं सरकार में और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने वहां पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को मदद दी है, उसकी बात को सुना है। तमाम जो चीजें जिनका भी आपने जिक्र किया उनको सुविधाएं दी गई हैं। कुल प्रकार का मामला यही है। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी इस घटना को लेकर सरकार की खिंचाई की है और तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई। हालांकि दुष्कर्म की जो बात कही जा रही है उससे पुलिस ने भी इनकार किया है और साथ ही साथ पीड़ित परिवार भी इससे लगातार इनकार कर रहा है। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल प्रियंका ने दुष्कर्म हत्या का आरोप लगाया है। वहीं अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव 29 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने गाजीपुर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।